बारिश तेज हो चुकी थी। रात की ठंड हवा में चुभ रही थी, लेकिन उस छोटी सी लड़की के हाथ में अपने पिता का भीगा हुआ हाथ था और उस हाथ में एक जलेबी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी की बूंदों पर पड़कर सोने सा चमक रही थी। आन्या की आंखों में हल्का सा डर था, थोड़ा सा दर्द, लेकिन उसमें चमक थी, जैसे वो दुनिया को समझना शुरू कर रही हो। उसके पिता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, तेरे लिए लाया हूं, बस मुस्कुरा दे। आन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया। वो दोनों उस टूटी फूटी गली से घर की ओर चल रहे थे। कीचड़ उछल रहा था, पर उस बच्ची के कदम इतने धीमे और सोचते हुए थे, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी के छोटे पैरों पर हो। अगली सुबह स्लम की वही भगदड़, वही चिल्लाहटें, वही संघर्ष। लेकिन छोटी आन्या मिट्टी में गिरे एक पुराने शब्दकोश को उठाकर उसके पन्ने पलट रही थी। आंखों में सवाल था, ये बड़े लोग कैसे बनते हैं? उसके पिता उसके छोटे से डिब्बेनुमा घर में बैठकर उसका बैग सिल रहे थे। तू पढ़ ले, दुनिया बदलेगी, उन्होंने कहा। आन्या ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक वादा था, मैं बदलूंगी। दिन बीतते गए और एक दिन स्कूल की क्विज प्रतियोगिता में वो सबसे आगे थी। जिस वक्त उसका नाम विजेता के रूप में पुकारा गया, स्लम के बच्चे दूर से ताली बजा रहे थे और उसके पिता गर्व से भरकर उसकी सिकुड़ती हुई छत के नीचे बैठे आंसू छुपा रहे थे। उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। जब वो पहली बार उस स्कूल के गेट पर पहुंची, लोगों की निगाहें उसके कपड़ों पर थी, उसकी चप्पलों पर थी, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ उस इमारत पर थीं जिसके भीतर उसका भविष्य लिखा था। वहीं से उसकी यात्रा बदलने लगी। वो अंग्रेजी सीखने लगी, भाषण देने लगी, किताबें निगलने लगी। जब पहली बार डिबेट स्टेज पर खड़ी हुई तो घबराहट ने उसके पैरों को जमा कर रखा, लेकिन उसी पल उसे बारिश वाली रात याद आई। वो एक कदम आगे बढ़ी और कहा, गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी शुरुआत है। इसके बाद तालियों का शोर गूंज उठा और उसी पल वो एक नाम बन गई। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। एक रात जब वो देर से लौटी, उसका पिता रास्ते में गिर पड़ा था। अस्पताल में पैसे कम थे, डॉक्टर का चेहरा सख्त था और आन्या की आंखें लाल। उसे बचा लो, उसने बस इतना कहा। पिता बच गए, पर ये रात उसके भीतर एक नई आग जला गई। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे स्लम के लिए लड़ेगी। कॉलेज पहुंची तो उसकी आवाज में अब वजन था। वो रैलियों में बोलती, महिलाओं के लिए काम करती, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होती। एक दिन जब स्लम में पानी की टंकी टूट गई और दिन भर कोई अफसर नहीं आया, आन्या दौड़ती हुई गई, मीडिया को बुलाया, लोगों को संगठित किया और उसी शाम पानी बहने लगा। सभी की नजरें उस पर थीं। ये लड़की नेता बनेगी एक दिन, किसी ने धीरे से कहा। शायद भगवान ने भी सुन लिया। धीरे धीरे वो चर्चा में आने लगी। शहर उसके भाषणों से गूंजता था, चैनल उस पर बहस करते थे और एक दिन वो एक राजनीतिक कार्यालय में खड़ी थी जहां बड़े नेता हंस रहे थे। स्लम की लड़की देश बदलेगी, आन्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। स्लम में रहने वाले लोग भी इस देश को बनाते हैं सर। कमरा शांत हो गया। वो समझ गए ये लड़की झुकने वाली नहीं। चुनाव आया। रैलियों में लोगों की भीड़ उमड़ती थी, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। बच्चियां उसकी तस्वीरें पकड़े थीं, बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ दे रहे थे और युवा उसके हर शब्द पर नारे लगा रहे थे। जब वो स्टेज पर बोलती, उसके स्वर में आग और ममता दोनों होती। एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, एक भी औरत असुरक्षित नहीं रहेगी, एक भी गरीब बिना आवाज के नहीं रहेगा। अंतिम चुनाव परिणाम वाली सुबह स्क्रीन पर धीरे से शब्द उभरे, अनाया द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरे स्लम में पटाखे फूट पड़े, घरों की छतों पर लोग नाच रहे थे। उसके पिता की पुरानी फोटो को किसी ने मालाएं पहनाई। आन्या शांत थी, उसकी आंखें नम थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान। वो जानती थी ये जीत उसकी नहीं थी, उन सबकी थी जो उसके जैसे थे। शपथ ग्रहण के दिन संसद के सामने लाल कालीन बिछा था, कैमरों की चमक थी, दुनिया देख रही थी। आन्या ने हाथ उठाया और जैसे ही उसने शपथ ली, उसे बारिश वाली रात, भीगा हाथ, जलेबी और अपने पिता की आवाज याद आई। मुस्कुरा दे, उसके दिल में गूंज उठा। उसने मुस्कुरा दिया। पूरा देश उसका चेहरा देख रहा था। पहली रात प्रधानमंत्री निवास में उसने अपनी सारी टीम को बाहर भेज दिया। अकेले गार्डन में चली गई। वहां एक स्ट्रीट लाइट थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसके स्लम में थी। वो उसी के नीचे बैठ गई, जमीन पर पैर मोड़कर, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में पढ़ती थी। आसमान शांत था, हवा धीरे से बह रही थी और वो एक पुरानी किताब खोलकर पढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं भूलना चाहती थी कि वो कहाँ से आई है। और हवा में एक एहसास तैर रहा था, एक लड़की जिसने कभी भीगी हुई जलेबी पकड़ी थी, आज पूरा देश उसके हाथों में था। एक लड़की जिसने रातों में रोशनी के नीचे पढ़ा, वो करोड़ों के भविष्य की रोशनी बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस भारतीय की कहानी थी जिसे दुनिया ने कम आंका था। और अब उसकी यात्रा तो बस शुरू हुई थी।